बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय लाउंज। उम्मीद है आप रिलैक्स्ड होंगे, क्योंकि यही पर्पज है हमारा इस शो का कि हम आपको रिलैक्स कर सकें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो हमने गुफ्तगू शुरू की थी पिछले प्रोग्राम में, उसको जारी रखेंगे। आज टिप्स भी बताएंगे, टेक्निक्स भी बताएंगे और मजीद स्ट्रेस के ऊपर आपसे बात करेंगे। कहा यह जाता है कि बाज मर्तबा कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको स्ट्रेस देता है और बाज मर्तबा आपका अपना ख्याल या आपकी अपनी सोच जो है वो स्ट्रेस पैदा करती है आपके अंदर। हमने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस नाइदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है, स्ट्रेस है। बाज मर्तबा स्ट्रेस जो है उसके फायदे हैं, उसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। जहां स्ट्रेस के नुकसान आते हैं उसको नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। मुझे एक अपना वाकया याद आया जिंदगी के। कई साल पहले मैं न्यू जर्सी यूएसए के अंदर एक वर्कशॉप अटेंड करने गया। अजीब गरीब वर्कशॉप था। ये 24 घंटे चलता था और इसमें कोई रेस्ट नहीं होता था। अगर आपको भूख लगी, आप बाहर जाएं, खाना खाएं, वापस आ जाएं, थक गए, नींद आ रही है, अपने कमरे में जाके सो जाए। वर्कशॉप कंटिन्यू होता था। हर 3-4 घंटे के बाद इंस्ट्रक्टर चेंज होता था। बहुत टफ वर्कशॉप था और सख्त सर्दी थी। उन्होंने हमें बड़ा फिजिकली डिस्कंफर्ट स्टेट में रखा था। जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हुआ कई दिन के बाद और मैं वापस कराची आया तो मैंने एक चीज नोटिस की, और वो ये नोटिस की कि एक चीज होती है गेटिंग टायर्ड, थकना, थक जाना, और एक होता है फीलिंग टायर्ड, यानी आप ये महसूस कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं थक गया हूं। उस वर्कशॉप के बाद मैंने सोच के अंदर थकन निकाल दी। अगर मैं फिजिकली टायर्ड हूं और अगर मैं ये नहीं सोचता कि मैं टायर्ड हूं तो शायद मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर मेरे थॉट्स से मुताबिकत नहीं रखती तो कंट्रोल मेरे पास है। उस दिन के बाद से कई दफा ऐसा हुआ कि कई घंटे काम करने के बाद फिजिकली शायद कहीं एक्स पेन्स, कुछ थकन के आसार हो, मगर फीलिंग ये नहीं थी या थॉट ये नहीं था कि मैं थका हुआ हूं। कई दफा स्ट्रेस सोच से आता है। बैठे बैठे एकदम से ख्याल आ गया किसी चीज के बारे में, कल क्या होगा, या कोई चीज भूल गया, डेडलाइन है, एग्जाम सर के ऊपर है, और ये ख्याल और ये सोच जो है आपके अंदर स्ट्रेस की कंडीशन को पैदा करती है। और कई दफा ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं, या बहुत ज्यादा रश है, या बहुत ज्यादा आवाजें हैं, पोल्यूशन है, नॉइज है, हॉर्न है, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस का साइकिल स्टार्ट होता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम स्ट्रेस को समझें और बराए करम पहला कदम स्ट्रेस को मैनेज करने में और कामयाबी की तरफ गामजन होने में यह है कि आप ये एडमिट करें और एक्सेप्ट करें कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। अब ये फैशन नहीं रहा। एक दौर था कि ये फैशन समझा जाता था कि मुझे स्ट्रेस है, आई एम अंडर ग्रेट स्ट्रेस, बिकॉज द मोर स्ट्रेस आई हैव द मोर सक्सेसफुल पर्सन आई एम। इवन स्टूडेंट्स हैव स्ट्रेस, हर एक को स्ट्रेस होता है। आज स्ट्रेस पे हम मजीद बातें करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। स्टार्ट करो। और हम आ चुके हैं। बस मैं जरा कहीं ख्यालात पे गुम था। आप असल में स्ट्रेस का हटाते स्ट्रेस को बस्ट करते करते, तो डॉक्टर मुइज़ ने कहा थोड़ा सा मैं भी आज प्रोग्राम नहीं, मैं सोया हुआ था, मैं खोया हुआ था, नॉट सोया हुआ था, बिकॉज मैं गुम हो गया था। किसकी यादों में खोया था? पिंक कपड़े पहन के आप। मैंने आज स्टार्ट जब किया प्रोग्राम तो मैंने एक वाकया बताया न्यू जर्सी में एंथनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग पे जब मैं था, तो मुझे हैरत है कि मैंने कैसे बर्दाश्त की इतनी मुश्किल ट्रेनिंग। 24 घंटे वो ट्रेनिंग चलती थी। और इतनी शदीद सर्दी थी। उन्होंने स्पेशली जो ऑडिटोरियम था उसमें उन्होंने स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन किया था जो नियरली 0 था। टू मेक यू अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल। फिजिकली जब आप अनकंफर्टेबल होता है तो माइंड प्रोग्राम्ड हो सकता है ये। तो उसमें मुझे हैरत है कि उसके बाद कितना बड़ा चेंज आया। तो मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो बातें हम करते हैं ये किताबी बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। की बहुत साल गुजारे हैं, घाट घाट का पानी पिया है, धूप में अपने बाल सफेद किए, बहुत इल्म हासिल करने के बाद। वो कहते हैं ना कि आपको चाहिए तो पेश कर दूं, साला साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं, आपको चाहिए तो पेश कर दूं, मेरे दामन में कुछ कांटे हैं।
भाई देखें, आज डॉक्टर मोइज थोड़े पिंक मूड में ना, है। पिंक तो आज तो वो पिंक हुए हुए, और मुझे ये समझ नहीं आया कि हम दो बाप बेटी का ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि मैं आज आई वाज नॉट प्लानिंग टू वेयर पिंक, आई वाज प्लानिंग टू वेयर रेड, सॉरी ब्लैक, एंड समहाउ ये हुआ कि मैंने भी सेम कलर की पैंट्स पहन ली, उन्होंने भी सेम कलर की पैंट्स पहन ली, हमने सेम कलर के शर्ट भी पहन लिए, और मैंने जब इनको देखा मैंने कहा यार कुछ अजीब सा हो रहा है, हम दोनों हैकल जैकल हुए हैं। चलें, बाप बेटी हैकल जैकल भी सही। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग वेरी फाइन। इफ यू वांट टू कॉल अस, द कॉलिंग नंबर्स आर जस्ट देयर ऑन द स्क्रीन, जस्ट गिव अस अ कॉल। एंड अगर आपको स्ट्रेस के बारे में आज कोई भी नई टेक्निक पूछनी है, कोई अपना सवाल है, प्लीज गिव अस अ कॉल एंड डॉक्टर मोइज से पूछते हैं, मेरे बाबा से पूछते हैं कि आखिर स्ट्रेस को खत्म कैसे करते हैं। अब आप मुझे बताएं। स्ट्रेस के अंदर एक कॉलर आ गई है। चले, सादिया, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से कॉल है, इसको तो नहीं छोड़ सकते। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सादिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं ये कहूँगी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी कॉल लगी और मैं कब से हॉल पे हूँ। चलो, खुशी तो हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। और आप दोनों को ये सब काम करते हुए देख के तो मुझे बहुत खुशी होती है। डॉक्टर मोइज से जब से मैं इनकी वीडियोस देखने शुरू की हैं, सच में मुझमें इतना कॉन्फिडेंस आया, आई रियली नीड टू। चले, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये सोच रही, मैं आप लोग को तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं तो रोज होती हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी हाइपरनेस तो किस पीक नजर आता है पीक पे होगी कि मैं भी कभी कभी सोचती कि मुझे लगता है तो स्लो डाउन करने के लिए कोई चीज चाहिए। अच्छा, मुझे बताए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो चीजें, कम करने के लिए भी कुछ है? कम करने पे, जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दो, तो इस तरह हवा निकाली जा सकती है किसी को, मगर हम ऐसा करते नहीं है। वजह यह है कि कई दफा सेल्फ एस्टीम पे, इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है। कई दफा इंसान को सेंस ऑफ रिजेक्शन फील हो जाता है, और वो सेंस ऑफ रिजेक्शन फिर फियर ऑफ रिजेक्शन में तब्दील हो जाते हैं। बड़े सारे रिजेक्शन है, बड़े सारे फेयर। और बताइए आप जी। हेलो, अच्छा, कॉलर में कॉलर हमारी चली गई। इंसान के साथ जब डील करें तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इंसान जो है जिसके साथ आपका किसी हवाले से भी राब्ता है, उसका दिल टूट भी सकता है, उसके जहन में गलत बात भी आ सकती है। एनीवे, मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, फुट ऑन गैस, पता है तुम्हें? हाँ, फुट ऑन गैस एंड फुट ऑन वो फुट ऑन ब्रेक, फीट ऑन बोथ। या अच्छा, फुट ऑन गैस से मुराद ये है, एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो स्ट्रेस के अंदर जब गुस्से में आती है, तो गैस का मतलब है एक्सीलेटर, गुस्से में गाड़ी चलाना। तो एक ए टाइप पर्सनालिटी होती है कि स्ट्रेस के अंदर उनको गुस्सा, एकदम इरिटेबिलिटी, हाइपर स्टेट होता है। ये होता है फाइट रिस्पॉन्स होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स, फिर एक मैंने कहा था फ्लाइट रिस्पॉन्स भी होता है। एक रिस्पॉन्स वो होता है कि ब्रेक पे आदमी पैर मारता है, नहीं ब्रेक दबा देता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, उसमें लोनलीनेस फील करते हैं वो लोग, डिप्रेस और विड्रॉ करते हैं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाते हैं। तीसरा, ब्रेक पे भी पैर लगाते हैं जोर से और एक्सीलेटर पे भी। अच्छा, बाहर मुल्कों में चूंकि ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है तो दो पैडल्स होते हैं, तो दोनों का मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कि इंसान कितना कंफ्यूज होता है कि उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, रुके के करे, यानी राइट डिसीजन नहीं ले सकता, तो इनडिसाइसिवनेस आ जाती है। तो एक लोनलीनेस हो जाता है, एक इनडिसाइसिवनेस हो जाता है, एक शख्स हाइपर हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछूंगी आपसे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स बड़े सारे मुझसे नाराज थे कि आपने वो चौथा स्ट्रेस की जो होती है किस्म नहीं बताने दी आपको। टाइम नहीं था ना यार, मैं क्या करूंगा, मेरी जाती रुचि थोड़ी आ जाते हैं। हाँ। उसको इकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेस, अच्छा, तीनों पहले से शुरू से 1 से स्टार्ट करें। पहले फिजिकल स्ट्रेस, उस पर हमने बात की थी, इमोशनल, फिर इमोशनल स्ट्रेस पे बात की थी, फिर कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रेस पे बात की थी, और चौथी फॉर्म जो अब दुनिया में स्पेशली 9/11 के बाद अमेरिका से रीडिस्कवर हुई थी, पहले से रीडिस्कवर हुई, वो हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेस। सही। आपको शायद हैरत हो बेटा कि 9/11 के बाद दुनिया में जो किताब सबसे ज्यादा मगरिब में बिकी है वो कुरान पाक है। अच्छा, जी हाँ, अंग्रेजों ने लेके पढ़ना शुरू किया ट्रांसलेशन के साथ कि क्या बात है इस किताब में कि जिसकी वजह से एक शख्स किस चीज को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता है, ये अल्लाह की जात है ना। तो वो किताब, तो उसके बाद उनको सोसाइटी में पता चला कि हो सकता है हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास दौलत हो, पैसा हो, घर बार। This time check is brought to you by Varik Telecom.
वाकई कुछ रिश्तों का कोई हमारे अफसोस कि हम नहीं कर रहे ये काम, क्योंकि हमें करना चाहिए। उसमें बहुत सारे मजाहिब के लोग ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जूडिज्म यानी यहूदियत जो है, उनके अंदर कबाला उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि मिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, वो लोगों को ले रहा है। हिंदूज जो है वो लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं। तो एक वैक्यूम है जिंदगी में, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंसान तलाश कर रहा है। अच्छा, उस वैक्यूम को, वो वैक्यूम आपको लगता है वेस्ट में ज्यादा है बनस्बत ईस्ट के? वेस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में ज्यादा है। तो हम ईस्ट के लोग डरना नहीं चाहिए हमें। और इसी बात पे हमें कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, सॉरी, कैसी हैं आप? सुमेरा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं डॉक्टर मोइज की बहुत बड़ी फैन हूँ। पहली बार मैंने कॉल किया है किसी चैनल पे। बहुत शुक्रिया। और बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा लाउंज? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है? जी जी जी। अच्छा बताइए किस लिए कॉल की थी आपने? बस मैं डॉक्टर मोइज की फैन हूँ और बस मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी कॉल लग गई है। और मैंने इनको कॉल भी किया था, लेकिन पता चला सिर्फ 15 मिनट टाइम देते हैं पेशेंट को। तो 15 मिनट में क्या बात हो पाएगी? मैं ये भी समझाता हूँ आपको भी। चले, आज आपके इस प्रॉब्लम का आपकी क्या बहुत सारा 15 घंटे भी बात करें तो कम है। अच्छा, मैं बताता हूँ। असल में आधा घंटा अगर आप बात करने तो डॉक्टर मुझे आधा घंटा नहीं देते। अब आप ऑन एयर सुनिए, मतलब आप फोन रख दें और ऑन एयर सुनिए। वैसे एक बात है भाइयों बहनों, आधा घंटा मुझे भी नहीं देते पूरा दिन बात करने का। अब मैं बताता हूँ। देखिए, हर एक का मेथड अलग अलग होता है। अगर मैं सिर्फ बात सुनूं तो लोगों के पास इतनी दास्तानें कि सारी जिंदगी गुजर जाएगी, दास्तानें कम नहीं होगी। सही। माइंड साइंसिस की ट्रीटमेंट का मेथड बिल्कुल अलग है। हम ये इस तरह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए और किसी गार में गए या कहीं ढूंढने गए, कुछ जंगल में चले गए और तीर लगा, और तीर लगने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि किसने मारा है ये तीर, क्यों मारा है ये तीर, कहां से आया है तीर। इसकी बजाय आप फौरन तीर निकाले ताकि जहर ना फैले आपके साथ। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम अपनी सारी कहानी दूसरे को बताएं। माइंड साइंसिस के अंदर जो अप्रोच है ट्रीटमेंट की वो ये है, हम सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं सिंपल मरीज से। हम पूछते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, और सिर्फ एक जुमले में बताएं। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, राइट। दूसरा, आप चाहते क्या है फॉर फ्यूचर। व्हाट इज योर गोल। ये जो 15 मिनट है, ये बेसिकली ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, वैसे एक बात है, हमारे पास नीचे, असल में मैं थोड़ी नीचे बैठती हूँ, डॉक्टर मुझे थोड़ा ऊपर बैठते हैं, तो नीचे बैठ जब मैं होती हूँ रिसेप्शन के पास घूम रही होती हूँ जब, तो 1-2 आंटी आती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, कहती है 15 मिनट में है, 15 मिनट से क्या बात करेंगे, वहां पर इतनी बातें हैं। और ऊपर जाती है 5 मिनट में नीचे आ जाती है और कहती है वाह डॉक्टर मुझे सारी बात हो गई। तो यही राज है कि डॉक्टर मोइज आपसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या, एक लाइन का आपको बेसिकली काउंसलिंग वगैरह जो होती है ना, उसमें आप टाइम देते हैं पेशेंट को। हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो जब वो जुमला कह रहा होता है, जबान से अदा हो रहा होता है, हम उसकी पर्सनालिटी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं वीकनेस कहाँ है। अक्सर आप कहते हैं बच्चे में प्रॉब्लम नहीं, माँ में, फादर में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे अफाक है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अफाक? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कहिए। डॉक्टर साहब, मतलब अब मुझे बहुत थोड़े अरसे से मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको टीवी पे देखा है, तो इशफाक अमन के बाद अब दूसरे पर्सन है जिन्हें मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैरत और इन कामों की जो आप करते हैं हमारे लिए। बस जी बस। थैंक यू सो मच। और मुझे प्रॉब्लम ये था कि मैं जो हूँ एक गांव से रिलेट करता हूँ। अभी जो है मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मास्टर्स में हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कम्युनिकेशन और लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग। लाइक मुझे 2 साल हो गए, मैं अपनी लाइन नहीं चूज कर पाया कि मुझे कौन सी लाइन चूज करनी है, कौन सी लाइन बेटर है। ठीक। तो स्ट्रेस तो अल्लाह का शुक्र है कम है, स्ट्रेस में नहीं लेता, मायूस नहीं होता, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। बिकॉज मतलब मैं सबसे छोटा हूँ पर्सन घर में और मुझे ही सब कुछ करना है, मतलब घर वालों की नजरें मुझ पर हैं। ठीक है। तो आई हैव टू डू समथिंग। ठीक। सो इसके लिए अगर आप कोई मुझे मटेरियल जिस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप एक काम करें, आपने कॉल की और आप हमें कुछ अर्से से फॉलो भी कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज दिस, ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ टीवी, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर मोइज हुसैन लाउंज, वी विल गिव यू अ सीडी ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विच विल हेल्प यू टू मेक डिसीजंस इन योर लाइफ।